दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी जगह पर जो वीरता और संघर्ष की सच्ची कहानी का गवाह है। मैं बात कर रहा हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले की, जहाँ आज भी उनकी वीरता और शक्ति की याद दिलाती दीवारें खड़ी हैं। दोस्तों यह किले का मुख्य द्वार है और हम यहाँ से अंदर चलेंगे। अंदर जाते ही नज़ारा बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यह फूलों का लगा हुआ बगीचा बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखता है। तो चलिए दोस्तों इस किले को और अंदर से महसूस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द्वाबे वाले छोरे में। आज मैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पे आया हूँ। हाँ, वही किला जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गवाह है। दोस्तों इसी किले में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों दांत खट्टे किए थे और अंग्रेजों को मार भगाया था। तो दोस्तों चलिए हम इस किले को पास से महसूस करते हैं और इसके इतिहास में घुसने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यह किला सिर्फ एक ऐसी खड़ी हुई दीवार नहीं है, यह इतिहास का झरोखा है, हमारे समृद्ध इतिहास का झरोखा है। तो चलिए दोस्तों इस किले को हम महसूस करते हैं और अपने गौरवशाली इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। आज हम इस किले की गहराइयों में जाकर इसके हर कोने से झांसी की रानी की कहानी सुनेंगे। दोस्तों किले की दीवारें बहुत ही मजबूत और मोटी हैं, जो एक समय में दुश्मनों के आक्रमण से किले की रक्षा करती थी। इन दीवारों पर जो ये बने हुए मचान हैं, इस पर से सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखने का काम करते थे और रानी लक्ष्मीबाई ने इन्हीं दीवारों से दुश्मनों से मुकाबला किया था और इन दीवारों ने कई ऐतिहासिक युद्धों का गवाह भी बनने का काम किया है। दोस्तों अब हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें यह विशालकाय मजबूत दरवाजा देखने को मिलता है, जो संभवतः काफी पुराना है किंतु अभी भी उसी मजबूती से खड़ा हुआ है, मानो रानी की वीरता की गवाही दे रहा है। आगे चलने पर हमें 12 द्वारी देखने को मिलती है और आइए अब हम 12 द्वारी के बारे में जानते हैं। दोस्तों राजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए इस 12 द्वारी का निर्माण करवाया था। 12 द्वारी में नृत्य इत्यादि होता था। राजा साहब के भाई नृत्य के प्रति दिलचस्पी रखते थे, इसलिए इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों इस 12 द्वारी के चारों कोने में 3-3 प्रवेश द्वार हैं। कुल मिलाकर के 12 प्रवेश द्वार हैं चारों तरफ, इसलिए इसे 12 द्वारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस 12 द्वारी के पास में ही हमें एक गेट दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक रास्ता है। कहते हैं कि शहर की ओर यह रास्ता जाता है और ये जो राजशाही लोग थे वह इस द्वार से होकर के शहर की ओर जाते थे, यानी कि उन्हें यदि कोई काम पड़ता था तो वो इसी द्वार से होकर के राजशाही लोग शहर की ओर जाते थे। दोस्तों अब हम चल रहे हैं गणेश मंदिर की ओर, जो कि मराठा शैली में भव्य बना हुआ मंदिर है। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इसमें पूजा पाठ इत्यादि करती थी। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों मराठा शैली में निर्मित भगवान गणेश को समर्पित यह 2 मंजिला मंदिर है, जिसकी महिमा अंग्रेजी शासनकाल प्रारंभ होने तक ज्यों की त्यों बनी रही। रानी नियमित रूप से इसमें पूजा अर्चना के लिए आती थी। इस मंदिर को देखकर इसके भव्यता का अनुभव कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्ह किस प्रकार से इस मंदिर की पूजा अर्चना के लिए आते थे। दोस्तों अब हम उस स्थल पर चल रहे हैं जहां भारतीय इतिहास का सबसे वीर और प्रेरणादायक संघर्ष हुआ था। यह किला सिर्फ पत्थरों और दीवारों से नहीं बना है, बल्कि यह उन वीरात्माओं, बलिदानों और आक्रोशों से भरी दास्तानों का गवाह भी है, जो रानी लक्ष्मीबाई और उनके वीर सिपाहियों ने लिखा है। दोस्तों यह किला वह स्थान है जहां रानी लक्ष्मीबाई ने न सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा की, बल्कि एक स्त्री के साहस को भी इतिहास में अमर किया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जानते हैं, वहां पे रानी ने अपनी ताकत और पराक्रम को दिखाया, जो कि किसी भी सैनिक के लिए आदर्श बनने के योग्य है। जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पूरी सेना को एकजुट किया। यह किला उनके लिए सिर्फ एक ठिकाना नहीं था, बल्कि यह उनकी आखिरी लड़ाई का मैदान था। अपने छोटे से राज्य की रक्षा के लिए रानी ने वो किया जिसे कोई और सोच भी नहीं सकता था। वह केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि एक वीर सिपाही के रूप में जानी जाती थी।
दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं किले के उस स्थान पर जहां रानी लक्ष्मीबाई अपने सिपाहियों के साथ बैठकर योजनाएं बनाती थी। उन्होंने कभी अपने साहस को कम नहीं होने दिया, ना ही अपने सैनिकों के मनोबल को। उनके साथ एक छोटे से बच्चे की तरह उनके राजकुमार भी थे, लेकिन रानी का उद्देश्य केवल एक था, अपने देश की रक्षा। रानी लक्ष्मीबाई का सबसे बड़ा बलिदान यहाँ इस किले में हुआ। 1857 के संघर्ष के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध दिखाया। इस किले की दीवारों में उनकी उस संघर्ष की गूंज आज भी सुनाई देती है। रानी ने घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया और अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी यह वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में बसती है। दोस्तों अब जो ये कमरानुमा जगह देख रहे हैं, यह सैनिकों के विश्राम के लिए बनाया गया था। पैदल सेना, घुड़सवार सैनिक इसी स्थान पर विश्राम करते थे। दोस्तों यह किला आज भी रानी लक्ष्मीबाई के उस अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यह एक महिला अपने धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प से कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकती है। दोस्तों आज जब हम इस किले की दीवारों को देख रहे हैं तो यह सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि वो सबक है जो रानी लक्ष्मीबाई ने हमें दिए हैं। यह किला हमें याद दिलाता है कि हमसे अगर हमारा आत्मसम्मान और देश प्रेम छीना जाएगा तो हम किसी भी ताकत से न डरें। यह वो भावना है जो रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम को अमर बनाती है। दोस्तों यह झांसी का किला केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास को एक जीवित कहानी के रूप में प्रदर्शित करता है। रानी लक्ष्मीबाई का यह किला हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे और भी वीडियो बना। दोस्तों यह जो स्थान आप देख रहे हैं यह भगवान शंकर का मंदिर है। रानी यह हर सुबह भोले बाबा के दर्शन के लिए आती थी। दोस्तों यह बुंदेलों व मराठों की मिश्रित शैली में निर्मित भव्य शिव मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि पर भीड़ लगती है लोगों की और लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों यह आमोद बाग है जो कि किले के अंदर फरियादियों व सैनिकों के बैठने के लिए बनवाया गया था। दोस्तों यह आमोद बाग हरा भरा व मन को सुख पहुंचाने वाला है। अब हम चल रहे हैं उस स्थान पर जो इस किले में रानी के आखिरी कदम के गवाह हैं। दोस्तों यह किले का वह जगह है जहां से रानी ने अपने घोड़े समेत छलांग लगा दी थी। दोस्तों यह वह जो नीचे वाली प्राकृतिक ढाल जैसी पहाड़ नुमा जगह देख रहे हैं, यह महल की वही जगह है जहां से रानी ने घोड़े समेत छलांग लगाई। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों यहाँ शिलालेख में कुछ जानकारी दी हुई है, आइए इसे पढ़ते हैं। दो बुर्जियों के बीच स्थित यह वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहां से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर के अपने घोड़े के साथ 4 व 5 अप्रैल 1858 की रात्रि को किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची, जहां दुश्मनों के साथ युद्ध करते हुए रानी वीर गति को प्राप्त हुई। दोस्तों आप यह जो स्थान देख रहे हैं इसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है। रानी यहीं निचले भूतल में निवास करती थी और यहीं पे युद्ध के समय योजनाएं बनाने का काम भी करती थी। दोस्तों झांसी का किला आज भी रानी लक्ष्मीबाई के साहस, संघर्ष और बलिदान की गवाही देता है। यह किला सिर्फ किले की दीवारों से नहीं बना, बल्कि यह एक मातृभूमि की रक्षा की गाथा है। यहाँ महिला की वीरता की कथा है और उस अनगिनत संघर्ष की कहानी है जो भारतीयों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लड़ा था। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम आज भी हमें प्रेरित करता है और यही कारण है कि यह किला हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों यह किले की 4 दीवारी है। यहीं से सैनिक किले के बाहर के हलचल व दुश्मनों की हरकत पर नजर रखते थे। यहाँ से शहर साफ साफ दिखाई पड़ता था। यह दीवारी को इस तरह से बनाया गया था कि यदि दुश्मन हमला करता है तो सैनिक बंदूकों से, तीरों से, तोपों से दुश्मनों को मार सके और यहीं से पूरे शहर पर नजर रख सके। दोस्तों यह जो तोप है यह सिंह के आकृति में बनी हुई है। इस तोप को गुलाम गौस खां चलाते थे। दोस्तों कहते हैं कि जब इस तोप से गोले दागे जाते थे तो बिजली सी कड़क उत्पन्न होती थी। इस वजह से इस तोप को कड़क बिजली तोप के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था और बचपन में उन्हें मनु के नाम से जाना जाता था। वे एक मराठा परिवार से थी और बचपन में घुड़सवारी और युद्ध कला में माहिर थी। 1851 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था और वे झांसी की रानी बनी। राजा के निधन के बाद रानी को राज्य की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया, रानी ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए किले की रक्षा की और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी वीरता और संघर्ष ने उन्हें एक नायक बना दिया। 1858 में जब किला अंग्रेजों के हाथों में जाने लगा, रानी ने युद्ध छोड़ने के बजाय अपनी जान की आहुति दी। वे युद्ध में घोड़े पर सवार होकर लड़ते हुए शहीद हो गईं। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान और साहस आज भी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका नाम हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर रहेगा। दोस्तों किले के पिछले भाग में किले से बाहर रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ झांकियां बनाई गई हैं, जैसे किस तरह से अंग्रेजों को सैनिकों ने सबक सिखाया था और किस तरह से कुछ लालची ओरछाओं ने रिश्वत लेकर अंग्रेजों को किले में प्रवेश होने दिया था। एक अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने किले को तोड़ने के लिए तोप के गोले दागे थे। यह सब झांकियां पीछे दिखाई गई हैं। तो दोस्तों इन झांकियों को देखते हैं और इतिहास में खोने की कोशिश करते हैं और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को महसूस करते हैं। दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा सफ़र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले का। यहाँ की हर कोठरी, हर दीवार, हर रास्ता अपने आप में एक किस्सा छुपाए हुए है। मैं आपको यह किला ज़रूर देखने की सलाह दूंगा। यह आपको एक नए नज़रिए से इतिहास को समझने का मौका देगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह सफ़र अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।